सीईटी एग्ज़ाम के लिए नूह में 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें डीएवी पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन, जेएमएसएस नूह, जीएमएसएस टू नूह, मारिया मंजिल स्कूल, एसएलकेएस वुमेन कॉलेज सालाईडी और गुरुमुख मेमोरियल स्कूल 6 सेंटर बनाए, जिसमें 4 पारियों में शनिवार 26 जुलाई को सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में, और ऐसे ही 27 जुलाई को सुबह और शाम की शिफ्ट में हर शिफ्ट में लगभग 1600 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। लगभग 6400 बच्चे जो है नूह ज़िले में एग्ज़ाम देंगे, और ज़्यादातर जो बच्चे हमारे यहाँ ज़िले में एग्ज़ाम देने जो आएंगे वो पलवल ज़िले के मूल निवासी बच्चे हैं। साथ ही हमारे यहाँ से जो नूह ज़िले के जो बच्चे हैं वो अपने एग्ज़ाम देने के लिए लगभग 22,000 के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो ज़िले से फरीदाबाद और पलवल और कुछ बच्चे गुड़गांव अपने एग्ज़ाम देने इन्हीं चारों सेक्टर में अलग अलग सेंटर के हिसाब से वो जाएंगे। तैयारियों के मद्देनज़र हमने एग्ज़ाम को सुचारू रूप से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक करी, और यहाँ के अधिकारियों के साथ और कल एचएसएससी के जो मेंबर हैं उन्होंने भी एक बैठक ली है। एडीसी हमारे ओवरऑल नोडल ऑफिसर इसके अपॉइंट किए गए हैं, और सारे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी नियुक्ति और उनको जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी बच्चे को नूह पहुंचने के बाद किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, जो एग्ज़ाम यहाँ पे देने आएगा बच्चा, उसके लिए हमारा जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे कंट्रोल डेस्क और हेल्प डेस्क बनाई गई है। साथ ही हमारे 9 जगह ऐसी है जहाँ से बच्चा बाहर एग्ज़ाम देने के लिए जो जाएगा फरीदाबाद और पलवल, वहाँ से बसें चलेंगी। उन जगह पे भी हमने हेल्प डेस्क बनाई है, और एक ज़िले का डेडिकेटेड कंट्रोल रूम भी हमने जो है बनाया है। कंट्रोल रूम में कोई भी परीक्षार्थी यहाँ जो आ रहा है या जो यहाँ से जिनको एग्ज़ाम देने के लिए अन्य ज़िलों में जाना है, तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए कि बसें कब चलेगी, क्या टाइमिंग रहेंगी, और कोई भी और तरह की भी जानकारी हो, उसके लिए वो 24 जुलाई से यानी आज से ही हमने कंट्रोल रूम को सुचारू रूप से शुरू कर दिया है, और वो 27 को रात 9 बजे तक परीक्षा की बात तक रहेगा, ताकि बाहर से हमारा कोई बच्चा आ रहा है या यहाँ से उसको जा रहा है तो किसी भी तरह की असुविधा या इनकन्वीनियंस ना हो। इसके लिए दूरभाष नंबर 01267 299 625 01267 29 96 25 ये लैंडलाइन नंबर है। साथ ही एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है जो जिला प्रशासन का नंबर है, तो कोई भी बच्चा अपना व्हाट्सएप भी कर सकता है या इस पर कॉल भी कर सकता है। 9050317480 90 50 31 74 80 ये हमारा कंट्रोल रूम है, जिसमें राउंड द क्लॉक हमने कर्मचारियों की ड्यूटी जो है वो लगाई हुई है, ताकि किसी भी तरह के बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही जो बच्चा बाहर से आ रहा है, चूँकि सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम है और 7:30 से एंट्री शुरू हो जाएगी, तो बहुत बच्चे एक दिन पहले परिजनों के साथ आके रुकते हैं, तो चाहे वो कोई धर्मशालाएँ हैं, चाहे अपना खुद के कहीं रिश्तेदार है वहाँ भी रुकते हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश रही है कि भी बच्चों को दिक्कत ना आए और पेरेंट्स को दिक्कत ना आए, तो हमने उसके रुकने के लिए अभी 2 स्थान चिन्हित किए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्मशालाएँ और ज़्यादा स्थान भी करेंगे। तो उसमें एक जो बस स्टैंड से लगता बाल भवन है, वहाँ लगभग 50 के करीब परीक्षार्थियों के रुकने की व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था वो है। वहाँ किसी का कोई चार्ज नहीं होगा, वहाँ बिस्तर और बाकी जो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। सिमिलरली हमारा जो सद्भाव मंडप है खेड़ला में शहर से लगते ही, वहाँ पे भी हमने 2 स्थान चिन्हित किए हैं, और डीएमसी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर है वो उनको इसका ओवरऑल नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। दोनों जगह पे परीक्षार्थी कभी भी वहाँ पे जा सकता है, या अपना सुबह जल्दी आ गया और उसका शाम की पारी में तो वहाँ रह के रेस्ट करके और अपना पढ़ाई वढ़ाई भी कर सकता है, तो वहाँ सभी तरह की सुचारू व्यवस्थाएँ रहेंगी। साथ ही जो बच्चा बाहर से बस से पलवल से बस से आ रहा है और बस से वो जो है आगे अपने जो हमारे 6 सेंटर उनमें जाने के लिए हमने शटल बसों की व्यवस्था करी है। तो बस स्टैंड से जो हमारी बसें जो चलेंगी, हमने रूट जो है वो अलग अलग रूट उसमें बनाए हमने, और उस रूट में जो कैंडिडेट है वो डीएवी पुलिस लाइन का स्कूल है, वहाँ के लिए अलग बस चलेगी, सालाईडी के लिए अलग चलेगी। इस तरह से हमारे 6 सेंटर पे शटल बसें चलेंगी, ताकि परीक्षार्थी बाहर से आता है तो उसको समय पे पहुँचाया जा सके। तो 20 शटल बसें नूह ज़िले के 6 सेंटर के लिए चलेंगी बस स्टैंड से,
और हमारा जो पलवल टी पॉइंट है और हमारा जो शहीदी पार्क है वहाँ पे भी बसें खड़ी रहेंगी, ताकि परीक्षार्थी का जो समय वो पूरा बचाया जा सके और नियमित तरीके से पहुँच सके। इसके अतिरिक्त हमें जिला प्रशासन के अधिकारियों की कई गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ पे ऑल्टरनेट और यहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, सो दैट कोई बच्चा अगर लेट लतीफ़ी में है तो उसको समयबद्ध तरीके से सेंटर पे पहुँचाया जा सके। साथ ही हमारे जो, जैसा मैंने कहा कि यहाँ से जो बच्चे फरीदाबाद या पलवल जो परीक्षा देने जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, उसके लिए हमने क्लस्टर अप्रोच पे 9 स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पे हेल्प डेस्क होगी और वहाँ से हमारी बसें चलेंगी। उसमें हमारा नूह से जो रूट है उसमें पहला रूट नूह से पलवल का है, जो कि सालाहेड़ी, सलम्बा, बाजड़ा का, छछेड़ा, छपेड़ा, अल्दोका से होते हुए जाएगा। तो इन गाँवों के परीक्षार्थी वहीं पे बस में बैठ सकते हैं और बस स्टैंड नूह से ये बसें रवाना होंगी। और बसें जो पहली बस है वो 4 बजे से रवाना होगी और हर 15 मिनट में फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए जो है बसें जाएंगी। साथ ही दूसरा जो रूट है नूह से फरीदाबाद, बस स्टैंड नूह से फरीदाबाद, जो कि फिरोजपुर, नमक, घासेड़ा और रिवासन जो टोल है, ताकि रिवासन के आसपास के जो गांव हैं वो बच्चे भी वहां से उसमें बैठ सके। केएमपी के थ्रू और पीएनडी के थ्रू वो फरीदाबाद जाएगी। तीसरा रूट हमने बनाया ताउड़ू से दुलावट होते हुए, केएमपी से होते हुए पलवल के लिए। तो ताउड़ू क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पलवल वहाँ से पहुँच सकते हैं और वहीं से फरीदाबाद के लिए भी ताउड़ू से। तीसरा हमारा जो रूट है नूह से गुड़गांव के लिए, क्योंकि गुड़गांव हमारे लगभग 50 के करीब बच्चे हैं हर ट्रिप पे, तो एक बस हमारी वहाँ से चलाई जाएगी 248 से, जिसमें नूह, फिरोजपुर, नमक, घासेड़ा और इत्यादि जो गांव है वो आएंगे। उसके बाद हमारा जो अगला सेंटर है वो फिरोजपुर जिरका से फरीदाबाद जाने के लिए मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू परीक्षार्थी वहाँ परीक्षा देने जाएंगे, बसें वहाँ से चलेंगी और वहीं से पलवल मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू जाने की व्यवस्था फिरोजपुर जिरका से की है। सिमिलरली जो हमारा नगीना और बड़कली चौक वाला जो एरिया, जहाँ कई बड़े गांव हैं, भादस है, बदरपुर है, सुल्तानपुर है, रीठड़ है, वाजिदपुर है, शिकरावा है, गुड़ावली है, ये सब गांवों से होते हुए अफीन के थ्रू पलवल जाएगी एक बस। और वहीं से हमारे पास जो आगे जो नगीना से फरीदाबाद वाया केएमपी, इन्हीं गाँवों के थ्रू के भादस है, ककरेडी है, गोहाना मोड़ा, खेड़ा चौकी है, मालब है, मरोड़ा, खेड़ला और नूह होते हुए वो आगे फरीदाबाद जाएगी। इसी तरह से पुनाना से पलवल वाया होडल और पुनाना से फरीदाबाद वाया होडल ये बसें चलेंगी। तो बीच के रास्ते के जितने भी गांव हैं उनकी सूची और किस समय पे वहाँ पे बसें पहुँचेंगी उनकी सूची हमने विस्तृत बना ली है, जो आज ग्रुप्स के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम पूरे लोगों तक, सरपंच तक, सब तक पहुँचा देंगे, ताकि ज़रूरतमंद या जो भी परीक्षार्थी हैं उनके परिजन साथ जा रहे हैं उनको अवगत हो सके। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सरकार ने निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करी है। कोई भी कैंडिडेट जो है अपना एडमिट कार्ड दिखाते और कोई भी गर्ल स्टूडेंट है उनके साथ कोई परिजन साथ में जाता है तो वो भी उसके साथ निःशुल्क यात्रा इसमें है। पुनाना से फरीदाबाद वाया होडल, पिनगवा एक हमने क्लस्टर बांटा है, तो दोनों जगह हमारा अफीम से होते हुए पलवल और फरीदाबाद वहाँ बसें जाएंगी, पिनगवा से। इसी तरह से इंड्री जो क्लस्टर है उसमें इंड्री में मिंडकोला से होते हुए पलवल और फरीदाबाद, कानपुर, बड़लखी होते हुए, केएमपी से होते हुए वो हमारी इंड्री से बसें जाएंगी। साथ ही चूँकि सिकरावा से काफ़ी परीक्षार्थी है तो सिकरावा से पलवल वाया अफीम और सिकरावा से फरीदाबाद वाया अफीम, ये 2 हमारे रूट रहेंगे वहाँ पर। और एक जो आखिरी रूट है वो है उजीना से पलवल और उजीना से फरीदाबाद। यहाँ चिलावली और इस तरह के जो परीक्षार्थी हमारे वो इसका इस्तेमाल करके और वो परीक्षा केंद्र पे पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे लगभग 22,000 जितने हमारे बच्चे हैं उनकी सुचारू रूप से जाने की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त कल शुक्रवार को सुबह से ही पलवल और फरीदाबाद के लिए जो रूटीन में बसें चलती हैं उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा बसेज लेट रात तक भी चलाई जाएंगी। और सभी परीक्षार्थियों से मेरा, जो जिले से परीक्षा देने जा रहे हैं और जो जिले में परीक्षा देने आ रहे हैं, सभी से मेरा ये रहेगा कि आप निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करके आप आएँ। साथ ही सबसे अनुरोध भी रहेगा कि प्रेफरेबली अगर आपका सुबह की पारी में एग्ज़ाम है और अगर आप, क्योंकि हर ज़िले में रुकने की व्यवस्था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर ज़िले में ही की हुई है, तो मेरा ये रहेगा कि सुबह की पारी का बच्चा पहले दिन जो है वो प्रयास करे, अगर उसकी कोई वैसे मजबूरी नहीं है, सो दैट वो सुबह आराम से अपने इत्मीनान से एग्ज़ाम दे सके, सुबह की हड़बड़ी को अवॉइड किया जा सके। कोई बच्चा अगर सुबह जा रहा है उसके लिए मैंने जैसा विस्तृत में बताया कि हमारी दोनों दिनें बसों की सर्विसेज रहेंगी। साथ ही जो बच्चा हमारा फरीदाबाद या पलवल से परीक्षा खत्म करने के बाद आएगा तो ये रूट जो है सुबह की शिफ्ट में जाएंगे, बसें वापस आएंगी, फिर दोपहर की शिफ्ट के लिए बच्चों को ले जाने के लिए 11 बजे 12 बजे जो हमने स्लॉट्स बनाए उसमें वापस बच्चों को लेके जाएगी, ताकि शाम की शिफ्ट में भी दे सके। और परीक्षा खत्म होने के बाद इन रूटों पे विशेष बसें, इन बसों के अलावा लेट रात तक भी फरीदाबाद पलवल से दोनों दिन हमारी शनिवार इतवार को बसें चलेंगी, ताकि
जो परीक्षा ख़त्म करके बच्चा आ रहा है या परिजन आ रहे हैं, उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो। और आम जन के मन में ये रहता है कि भाई मेरे तो उसके लिए भी सफिशिएंट बसों की जो व्यवस्था जो है परिवहन विभाग ने करी हुई है, तो सुचारू रूप से सारी बसें जो है चलती रहेंगी, तो किसी भी तरह का पैनिक और बाकी जो चीज़ों की ज़रूरत ना महसूस हो। इसके अतिरिक्त हमने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं वो ऑफिसर से यहाँ से सेंसिटिव मटेरियल और बाकी जो सारी चीज़ों के रहेंगे, तो उसमें जो बाहरी बिना अधिकृत अधिकारी हो या कर्मचारी हो उनकी एंट्री नहीं होगी। वो आई कार्ड के साथ ही परीक्षा केंद्रों में एंटर कर पाएंगे जो ऑथोराइज पर्सन हैं उन्हीं की। और पार्किंग और उन सबको लेकर सुनिश्चित व्यवस्थाएँ की गई है। तो जिस तरह से जिला प्रशासन की तैयारियाँ और सरकार के दिशा निर्देश है वो सारे अनुपालन किए जाएंगे और जिला प्रशासन का ध्येय है कि सुचारू रूप से जो है सीटी की एग्ज़ाम हम फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में निष्पक्ष तौर से हम कराने में सफल होंगे। साथ ही ये बड़ा हर्ष का विषय भी है कि नू में पहली बार सीईटी का और किसी भी तरह का जो बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो हो रहा है और जिला प्रशासन इसके लिए तैयार है। और हमारी जो पूरी टीम है वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करा के एग्जाम्पल सेट करेगी कि नू बहुत सुचारू रूप से, चाहे बाहर का व्यक्ति आने के ठहरने की व्यवस्था हो, चाहे उसको यहाँ नेविगेट करना हो, चाहे उसको अपने सेंटर तक जाने हो, एकदम स्मूथ प्रोसेस रहेगा। तो मैं सभी परीक्षार्थियों को कहूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई बात है, कंट्रोल रूम में संपर्क करें। वहाँ कोई रिस्पॉन्ड नहीं है तो हमने जो ड्यूटी ऑफिसरों की अलग-अलग कार्यों के लिए लगाई है, वो ऑर्डर्स भी हमने ऑफिस के साथ साझा किए हैं, तो उन अधिकारियों से भी संपर्क करें। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि ना कोई अर्जेंसी के बिना हेडक्वार्टर छोड़ेगा और कल से और संडे तक जिसका भी फ़ोन आएगा या कॉल बैक करना हो, चाहे अपने फ़ोन को रेडी रखना हो, एवरी टाइम दे विल बी अलर्ट और परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक टाइमली पहुंचाना, ये सबका ध्येय है।